ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम के चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो 6 चैप्टर एंड वर्स नंबर 33। इस श्लोक पे कल चर्चा किए थे। प्रगायता स्ववीर्याणि तीर्थपाद रियश्रवा आहूतैव मे शीघ्रं दर्शनम याति चेतसि। The Supreme Lord Shri Krishna, whose glories and activities are pleasing to hear, at once appears on the seat of my heart as if called for, as soon as I begin to chant his holy activities. हाँ, भगवान के केवल नाम लेने से, उनकी महिमा को गुणगान करने से, सुनने से भगवान इमीडिएटली उपस्थित हो जाते हैं, प्रेजेंट हो जाते हैं, to give his association, and then the devotee merges into complete bliss of Krishna consciousness. तो ये नारद मुनि वर्णन अब आगे बता रहे हैं। एतद्ध्यातुर्चित्तानां मात्रा स्पर्शेच्छया मुहुः भवसिन्धुप्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम्। It is personally experienced by me that those who are always full of cares and anxieties due to desiring contact of the senses with their objects can cross the ocean of nescience on a more suitable boat, the constant chanting of the transcendental activities of the personality of Godhead. Hari Bol, Nitai Gaur Premanand. So, श्री नारद मुनि हम सब के ऊपर दया करके एक बहुत ही सुंदर बात को यहाँ पे रिवील कर रहे हैं। गुड न्यूज फॉर एवरीवन। ध्यान से सुनिए, सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं। सुनो सुनो सुनो, खुशखबरी है सबके लिए। नारद मुनि आपको खुशखबरी दे रहे हैं। क्या खुशखबरी है? हाँ, खुशखबरी ये है, एतद ही आतुर चित्तानाम मात्र स्पर्श इच्छया मुहुः। एतद ही, एतद मीन्स दिस, एतद रिफर्स टू, जो पिछले श्लोक में भगवान नारद मुनि वर्णन किए, प्रगायता सुवीर्याणि तीर्थपाद प्रियश्रवः। ये उसके भी शुरू पहले चर्चा किए। मूर्छयित्वा हरिकथाम गायमानश्चराम्य हम। अब ये संस्कृत में मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आपको समझना चाहिए क्योंकि कई बार हम लोग इन शब्दों का उल्लेख अच्छे से कर चुके हैं। अंतर्पशिश्चलोकां स्त्रीन् पर्येम्य सिकंदित व्रतः अनुग्रहान् महाविष्णुरभिघात गति क्वचित। तो पिछले कई श्लोकों में नारद मुनि ने वर्णन किए कि मैं भगवान का निरंतर कांस्टेंट चैंटिंग ऑफ द नेम फेम एंड ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड इसमें लग गए। गायमानस चराम्य हम, इस प्रकार से प्रमोट किए गए। अब ये जो कांस्टेंट चैंटिंग है, भगवान का निरंतर नाम जप करना, भगवान की निरंतर कथा करना, कथा सुनना, इसका क्या इफेक्ट है, तो इसका पर्सनल एक्सपीरियंस नारद मुनि यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। बोल रहे हैं, एतद ही, सर्टेनली दिस, इफ समबडी डज दिस एक्टिविटी, क्या करता है अगर कोई भगवान के कांस्टेंट नाम का जप करता है, निरंतर या निरवधि भी जिसको बोला गया है,
निरवधि, अवधि मतलब होता है कि फॉर सम ड्यूरेशन, कुछ ड्यूरेशन ऑफ टाइम को अवधि बोला जाता है, कि इतने अवधि में इतना अवधि हुआ, 2 घंटे की अवधि, 5 घंटे की अवधि, उसको अवधि बोलते हैं। और निरावधि का मतलब होता है विदाउट एनी ड्यूरेशन, फिक्स ड्यूरेशन, विदाउट एनी फिक्स ड्यूरेशन मीन्स कांस्टेंट चैंटिंग। निरंतर, निरंतर, निरंतर भी इसी को बोला जाता है। अंतर मीन्स देर इज गैप इन बिटवीन, अंतर गैप है। लेकिन निरंतर मतलब विदाउट गैप और विदाउट स्टॉपेज, बिना गैप के, बिना रुकावट के जो है भगवान के नाम का जप करना, या भगवान के सेवा में लगे रहना, कथा सुनना, कथा करना, इसको बोलते हैं निरंतर, निरवधि। तो आपको और से हो सकता है कि हम, क्योंकि अभी उस दिव्य स्तर पे नहीं है कि हम निरंतर केवल भगवान के नाम जप कर पाए। दिस नॉट बी पॉसिबल एट आवर स्टेज। हम लोग हरिदास ठाकुर नहीं है। हरिदास ठाकुर तो निरंतर कॉन्स्टेंटली आवर्स एंड आवर्स एंड आवर्स ही जस्ट when he can go on with chanting Hare Krishna. There are devotees like this even today. ऐसे भक्त हैं जो घंटों घंटों बैठ के पीसफुली एंड वेरी स्मूथली दे कैन गो ऑन चैंटिंग। चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र, जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये बहुत ही सिंपल विधि है, बहुत सिंपल मेथड है। इट्स वेरी सिंपल मेथड, सिंपल है। हाँ, एंड इट appears also bit simple. It is actually simple and it appears also to be simple to those who are non-devotees. बट ऐसे लोग जो कि चैंटिंग करना प्रारंभ करते हैं बट नॉट येट फुली प्यूरिफाइड, फॉर देम इट इट इज नॉट सो इजी। इतना आसान नहीं रहता है। जैसे बाहर वाले जो होते हैं, एक जो शुद्ध भक्त होते हैं, उनके लिए इजी है, बहुत सिंपल है। व्हाट यू हैव टू डू, यू कैन जस्ट सिट डाउन एनीवेयर, चैंट हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, विदाउट डिफिकल्टी। प्रभुपाद जी बोलते हैं लेक्चर में, वन कैन गो ऑन चैंटिंग 24 hours विदाउट एनी डिफिकल्टी। बिना किसी समस्या के कोई घंटों घंटों बैठ के जब कर सकता है। हम्म। और जो भौतिकवादी व्यक्ति होते हैं वो भी ऐसा सोचते हैं, वो बोलते हैं ये कौन सी बड़ी बात हो गई, आप बस माला लेके बैठ जाते हो और दिन भर रात भर हरे कृष्ण जप करते रहते हो, इसमें क्या है, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन उन्हीं को बोलो पकड़ के आप स्टार्ट तो करो एक बार, आधे घंटे में नानी याद आ जाएगी। नहीं कर पाते हैं लोग, है ना। पूरा अगर कोई इस भौतिक संसार का रजोगुणी कार्य करने को बोलो तो लोग 10-10, 12-12, 15-15 घंटे काम कर लेंगे। लेकिन उनको बोलो कि आके बैठो 1 घंटा, एक घंटा जप करके दिखाओ, तो नहीं कर पाते। क्योंकि मन इतना भागता है, इतना ज्यादा रजोगुण है, मोड ऑफ पैशन। माइंड इज सो मच पैशनेट, एंड मोड ऑफ पैशन रजोगुण का कारण क्या है, टू मच एक्सेसिव डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। भौतिक इंद्रिय तृप्ति करने की जो तीव्र इच्छा होती है, प्रबल इच्छा होती है, उसके कारण रजोगुण होता है। तो ऐसा व्यक्ति पीसफुली बैठ के ही कैन नॉट चैंट, ये शांतिपूर्वक बैठ के जप कर सके, वो हो ही नहीं पाता उसका। लेकिन ये साधन व्यय भक्ति को पालन करने से, रूल्स रेगुलेशन, जिसको वैदिक भक्ति बोलते हैं, कि नाम जप करना फिक्स राउंड, जैसे प्रभुपाद जी रिकमेंड किए 16 राउंड्स मिनिमम, और फिर 4 नियम का पालन करना। तो अगर ये कोई करता है तो जैसे जैसे धीरे धीरे उसका हृदय शुद्ध होता है, सो फिर वो रजोगुण से उठ करके सतोगुण में आता है, और देन ही कैन पीसफुली सिट डाउन एंड चैंट हरे कृष्ण महामंत्र कंटिन्यूअसली कर सकता है। लेकिन अगर हमारी अवस्था में नहीं भी हो पाता है, तो प्रभुपाद जी की कृपा से आचार्य ने हमारे पास बहुत बहुत बड़ी कृपा की है कि सम और अदर 24 hours इफ वी रिमेन कृष्ण कॉन्शियस, 24 घंटे अगर हम अपने आप को कृष्ण, 24 hours इस प्रकार से अगर कोई कृष्ण भावनामृत में अपने आप को लगा सकता है अलग अलग कार्यों से, बिगिनिंग विद अर्ली मॉर्निंग, राइजिंग अर्ली मॉर्निंग, जल्दी उठ करके फिर मंगला आरती करना, फिर जपा करना। जैसे हमारे इस्कॉन में कैसा शेड्यूल है, कितना अच्छा शेड्यूल है, स्पेशली फॉर ब्रह्मचारी दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। गृहस्थ के लिए भी है, गृहस्थ भक्त भी आते हैं, कई वो करते हैं, लेकिन स्पेशली जो मंदिर में रह रहे हैं, श्री प्रभुपाद जी की बड़ी विशेष कृपा है, वो बहुत भाग्यशाली हैं। इसलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, ये जितने भी यूथ लोग हैं, अभी हैं कि नहीं है, इसलिए बहुत दुख होता है कि यूथ लोग जो है इसका फायदा नहीं उठाते हैं। वो लोग अलग ही दुनिया में रहते हैं। हाँ, वो लड्डू खाने के पीछे भागना चाहते हैं, और बोलते हैं दिल्ली के लड्डू जो खाए वो पछता है, जो ना खाए वो पछता है। भौतिक संसार में भी कोई अगर भक्ति में नहीं है, तो वो भी अगर ये जो घर गृहस्थी वाले विवाह के रूप के जो लड्डू है उसको खाता है तो पछतावा ही होता है, और नहीं खाता तो भी पछताता रहता है।
लेकिन जो भक्त हैं, यूथ डिवोटीज हैं, उनको इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, दे शुड नेवर गेट मैरिड। दिस इज फॉर श्योर। ये कोई ऐसे मस्का लगाने वाली बात नहीं है। ये हम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। जैसे इस श्लोक में हम बहुत अभी विस्तार से चर्चा करेंगे, नारद मुनि अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहे हैं। नारद मुनि खुद अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहे हैं। हाँ, कि निरंतर कृष्ण नाम को जप करने से, कृष्ण कथा करने से क्या रिजल्ट मिलता है, उसको बता रहे हैं। और दैट्स व्हाई ही इज सो मच इनकरेज। सिमिलरली, वी आर टेलिंग आवर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। इट बिकम्स सो इजी, स्पेशली उन भक्तों के लिए हम बोल रहे हैं कि जो अगर सीरियस है, गंभीर हैं, अगर चाहते हैं कि अपने आप को माया से छुटकारा दिला करके पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित बनना चाहते हैं। जो हम पढ़ते हैं ना पुस्तकों में, थ्योरी, 24 आवर्स कृष्ण कॉन्शियसनेस, हम जो पढ़ते हैं प्रभुपाद जी के ग्रंथों में, लेक्चर में सुनते हैं, गीता में भगवान बोलते हैं, तो जो पढ़ने और सुनने में थ्योरी लगता है, इम्पॉसिबल लगता है, 24 आवर्स कृष्ण कॉन्शियस, अभी हमारी स्थिति किसी व्यक्ति की, भक्त की हो सकती है कि अरे वो आधा घंटा 1 घंटा भी नहीं कर पाता है, 2 माला भी जप नहीं कर पाता है। हाँ, ऐसी स्थिति है। तो इस स्थिति में रहने वाले भक्त जो है सोच सकते हैं कि 24 आवर्स कृष्ण कॉन्शियस, हाउ इज इट पॉसिबल? ये तो संभव ही नहीं है। लेकिन बिलीव मी, अगर आपके अंदर इच्छा है और आप करना चाहते हैं सच में, तो इफ यू कम एंड जॉइन ब्रह्मचारी आश्रम, दिस विल बिकम वेरी इजी फॉर यू। बहुत आसान हो जाएगा 24 आवर्स कृष्ण कॉन्शियस। यू कैन नॉट इवन इमेजिन कैसे हो सकता है ना? मैं खुद कभी कभी शॉक हो जाता हूँ। अभी जस्ट मेरे को कितना 5 साल ही हुआ है ब्रह्मचारी आश्रम में, अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, 5 साल ही हुआ है। तो मैं खुद कभी जब विचार करता हूँ कि अगर मॉर्निंग से लेकर के देखें प्रभुपाद जी की कृपा से, तो प्रैक्टिकली 18 आवर्स, 19 आवर्स, 20 आवर्स कंप्लीटली एंगेज इन सम और अदर इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण सेवा, कृष्ण नाम जप, कृष्ण का प्रचार, कृष्ण का कुछ सेवा, इस प्रकार से लगे हुए हैं। हाँ। और फिर बाकी जो 4-5 घंटे अगर बेड में जाके लेटे भी, तो उसमें भी वही जो पूरा दिन भर किया वही तो आएगा ना, स्वप्न में भी वही आएगा। ये तो नेचुरल है, इसके लिए कोई एडवांसमेंट का जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत एडवांस डिवोटी है तो, ये तो नेचुरल है, स्वाभाविक है। अगर आप डेली भगवान का ड्रेसिंग कर रहे हैं, डेली और निरंतर भगवान का नाम जप कर रहे हैं, भगवान का कथा कर रहे हैं, तो जब सोएंगे तो वही चीज आएगा। किसी को बैठ के क्लास दे रहे होंगे, किसी को बैठ के गाइड कर रहे होंगे, और भगवान का ड्रेसिंग कर रहे होंगे, ये तो स्वाभाविक है ना। माया जगत में रहेंगे, जैसे कोई धंधे वाला व्यक्ति होता है, तो पूरा अपना दिमाग 10, 12, 15, 20 घंटे धंधे में लगाता रहता है, तो सपनों में भी वही पैसे गिनता रहता है ना। और जो कामुक व्यक्ति होता है, पूरा दिन भर इधर उधर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमता है, या इधर उधर की बातें करता है, इधर उधर फालतू मूवीज देखता है, तो सपनों में भी वही 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 बैड ड्रीम्स आएंगे, गलत स्वप्न आएंगे, है ना। तो उसी प्रकार से जैसे साइंटिस्ट लोग होते हैं, वो रिसर्च में लगे रहते हैं, तो स्वप्न में भी रिसर्च करते रहते हैं। तो इस प्रकार से 24 आवर्स वो भी माया कॉन्शियस हो सकते हैं। तो वाई नॉट वी कैन बिकम कृष्ण कॉन्शियस 24 आवर्स, दिस इज पॉसिबल। हाँ। सो ये जो प्लेटफॉर्म है, ये बहुत ही वंडरफुल अपॉर्चुनिटी देता है। आपको कुछ नहीं करना है, इट्स वेरी इजी, बहुत सरल है। यू जस्ट कम एंड फिट योर सेल्फ इन टू द सिस्टम ऑलरेडी क्रिएटेड बाय श्रील प्रभुपाद। प्रभुपाद जी के द्वारा जो सिस्टम बनाया गया है, उसमें आके बस फिट हो जाइए, अपने आप सब हो जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली यू डिवोटीज दे डू नॉट बिकम सो मच इंस्पायर्ड। जिनके पास अपॉर्चुनिटी, अभी देखिए कौन है, कौन? कोई दिख भी नहीं रहा है। कोई है क्या? यूथ डिवोटीज हाथ ऊपर करिए, कौन सुन रहा है? यूथ डिवोटीज मीन्स बॉयज, अनमैरिड बॉयज। कौन है? कोई नहीं है, देखो अनफॉर्चुनेटली कोई हाथ ऊपर नहीं कर रहा। सुन भी रहे होंगे तो सो नारद मुनि यहाँ पे बहुत प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहे हैं। तो खैर, मैं ये बताने के लिए सब बताया कि इट बिकम सो इजी। आप बड़ा आसान हो जाता है, आप प्रैक्टिकली देखें। हमारे लिए, हम लोग ऐसा ऐसा नहीं है कि मैं, जब हम ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन नहीं किए थे, तो उसके पहले हम आपके जैसे ही थे। सुबह उठने में तकलीफ होती थी क्योंकि एसोसिएशन नहीं है। तो और घर में थे तो कहाँ उठ पाते थे, हॉस्टल में जब कॉलेज में पढ़ने गए तो नहीं उठ पाते थे, लेकिन जैसे बेस में आए, फिर उसके बाद आश्रम में आए, तो कितना आसान बन गया। इमीडिएटली सब लोग उठ रहे हैं, 3 बजे से उठना चालू कर देते हैं भक्त लोग, 3, सवा 3, 3:30। और जो सबसे ढीला होगा ब्रह्मचारी, वो भी कम से कम 4, सवा 4 बजे तक तो उठ ही जाएगा। हाँ। और जाके फटाक से नहा धो करके 4:30 बजे, या बहुत बहुत 4:45 बजे तक मंगला आरती पहुंचेगा। सोचिए कितना, यानी जो सबसे ढीला व्यक्ति भी होगा, सबसे आलसी लेजी भी होगा, तो वो भी आराम से पहुंच जाएगा भक्तों के संग में। और बाहर अकेले रहने में जो सबसे सीरियस होगा, वो शायद हो सकता है 5 बजे जो है रेडी होकर के जब करना चालू कर दे। कितना बिग डिफरेंस, सच अ बिग डिफरेंस ना।
और फिर उसके बाद ऐसे 3:15, 3:30, पौने 4, 4 बजे उठे, जप किए, मंगला आरती किए, और फिर उसके बाद भगवान का ड्रेसिंग किए, फिर जपा किए, फिर क्लास चालू हो गई। ये हुआ, उसके बाद 9, 9:30 ऐसे जपा करते गए, फिर क्लास, फिर जपा, फिर क्लास, फिर इस तरह करते करते 10:30, 11, 11:30 बज गया, फिर सो जाओ, फिर बिंदास। कितना, सच अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। इसलिए मैं तो सच में बहुत ज्यादा ग्रेटफुल महसूस करता हूँ, बहुत ज्यादा आभार महसूस करता हूँ शिला प्रभुपाद जी के लिए, गुरु महाराज के लिए, और ये पूरा भक्त सोसाइटी के लिए, कि ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला है कि बड़े आसानी से, अपने आप नेचुरली, स्वाभाविक रूप से हम जो है 24 आवर्स कृष्णा कॉन्शियस रह सकते हैं। 24 घंटे कृष्णा भावना भावित रहा जा सकता है। ये पॉसिबल है प्रैक्टिकली। दिस इज पॉसिबल। शुद्ध भक्त के लिए तो नेचुरली वो किसी भी अवस्था में रहता है तो वो करता है, 24 घंटे कृष्ण कॉन्शियस रहता है। लेकिन जो हम जैसे जो शुद्ध भक्त नहीं है, अभी अनर्थ है हृदय में, तो शिला प्रभुपाद जी जैसे महान वैष्णव आचार्य का आश्रय लेने के कारण हमारे लिए भी इजी बना दिया प्रभुपाद जी कि आराम से 24 आवर्स यू कैन रिमेन कृष्ण कॉन्शियस। और अगर ये हो गया, तो नारद मुनि इस श्लोक में आज बता रहे हैं कि अगर कोई ये कर लेता है तो एतद ही आतुर चित्तानाम, एतद ही, दिस मच, दिस इज सर्टेनली व्हाट, एतद ही मीन्स, अगर इस प्रकार से कोई 24 आवर्स अपने आप को लगाता है कृष्ण के रिमेम्बरेंस में, कृष्ण के श्रवण कीर्तन में, कृष्ण का नाम जप करने में, या कृष्ण का कथा करने में, या कृष्ण के कथा को सुनने में, या कृष्ण के लिए कुछ एंडेवर करने में, प्रयास करने में, सेवा करने में, आरती अटेंड करने में, हाँ, प्रचार करने में, फॉलोअप करने में, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने में, एनी सम और अदर, किसी न किसी तरीके से इस प्रकार से अगर कोई कर लेता है एतद ही, तो फिर नारद मुनि बोल रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति आतुर चित्ता नाम मात्र स्पर्श इच्छया मुहु। तो ऐसे व्यक्ति बद्ध बद्ध जीवात्मा की बात कर रहे हैं कि आतुर चित्ता नाम, जिनका दोज हुज माइंड्स आर ऑलवेज फुल ऑफ केयर्स एंड एंग्जाइटीज। आतुर, आतुर मतलब बड़ी आतुरता है, जिनके हृदय में बड़ी आतुरता है, बहुत बहुत चिंता है, या बहुत आतुरता है, क्या क्या करने के लिए? भगवान का सेवा करने के लिए नहीं। बोल रहे हैं मात्र स्पर्श इच्छया मुहु। मात्र स्पर्शया मीन्स ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंस एंजॉयमेंट, सेंसेस, ये जो इंद्रियां हमारे पास हैं, आँख, कान, नाक, जीवा, त्वचा, इन इंद्रियों को जो है इंद्रियों के भोग के विषय वस्तु के संपर्क में लाने का जो तीव्र इच्छा है, जिसके लिए जो लोग आतुर हैं बहुत, वो आर वेरी वेरी डिजायरस ऑफ हैविंग सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्र तृप्ति। जैसे आंखों का, आंख है, इंद्रिया एक है। तो जो बहुत आतुर चित्ता नाम, यानी जिनको बड़ी तीव्र इच्छा होती है कि आंखों से सुंदर सुंदर वस्तु, व्यक्ति का दर्शन करें। जब फॉर एग्जाम्पल, यंग बॉय इज ऑलवेज अट्रैक्टेड टू सी ब्यूटीफुल यंग गर्ल, यंग गर्ल इज ऑलवेज अट्रैक्टेड टू सी यंग बॉय। ये इसको बोलते हैं आतुर चित्ता नाम। इसी प्रकार से कान एक इंद्रिय है, तो कान से हमेशा उसका आतुर चित्ता नाम, वो ऐसे फिल्मी सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग सुनना चाहता है, या स्त्री पुरुष का, पुरुष स्त्री की आवाज को सुनना चाहता है। इसी प्रकार से सारी इंद्रियों में जो आतुरता है, ऐसे बद्ध जीवात्मा की बात कर रहे हैं, जिनके हृदय में बहुत आतुरता है कि अपने इंद्रियों का भोग करना चाहते हैं, ऐसे लोग भी अगर एतद ही, इस प्रकार किसी कारणवश, सम और अदर, अपने आप को 24 आवर कृष्ण कॉन्शियस बना सकें, तो बोल रहे हैं भव सिंधु प्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम। हाँ, वो जो हरिचर्या अनुवर्णनम, अनुवर्णनम, कांस्टेंट रिसाइटेशन ऑफ हरिचर्या, हरि नाम, एक्टिविटीज ऑफ हरि, द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड एंड हिज होली नेम, इसका जो कांस्टेंट रिसाइटेशन, निरंतर जो है प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण, श्रवण, निरंतर डिस्कशन, रीडिंग और कथा, ये जो है, ये क्या करता है? ये उस प्रकार से कार्य करता है, भव सिंधु प्लवो का कार्य करता है। प्लवा मतलब बोट, एक ऐसी नाव के रूप में कार्य करता है कि जो इस प्रकार से आतुर चित्ता नाम, पूरी तरह से जिनका मन जो है पूरी तरीके से लगा हुआ है इंद्रियों को भोग करने के लिए, उनको इस भव, इंद्रियों के जंजाल, जीव फैले विषय सागरे। हाँ, जीव जो है विषय के सागर में फैल गिर चुका है। विषय के सागर मतलब अपने हर एक इंद्रियों से इंद्रिय भोग करने के लिए जो पूरी तरीके से तत्पर होता है, फुली डिटरमाइंड टू एंजॉय सेंस ग्रेटिफिकेशन बाय ऑल मीन्स, ऐसा भक्त, ऐसा व्यक्ति भी जो इस सागर में गिरा हुआ है, ये द बोट ऑफ हरिचर्या अनुवर्णनम, भगवान हरि के
कांस्टेंट अनुवर्णनम इसलिए बोल रहे हैं, कांस्टेंट रिसाइटेशन और कांस्टेंट चैंटिंग, कांस्टेंट हियरिंग, कांस्टेंट ग्लोरिफिकेशन, कांस्टेंट थिंकिंग अबाउट कृष्णा, वो एक ऐसे नाव की तरह कार्य करता है कि ऐसे व्यक्ति को उस विषय के सागर से बाहर निकाल देता है। इट्स सच सो वंडरफुल, सो पावरफुल। इसलिए मैं इस इतना। और नारद मुनि क्या बोल रहे हैं, दृष्टो, दृष्टो मतलब दिस इज एक्सपीरियंस, दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। नारद मुनि इज टेलिंग इट इज पर्सनली एक्सपीरियंस्ड बाय मी, आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस इट, जस्ट लाइक हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे, स्पेशली फॉर यूथ, जो बॉयज डिवोटीज हैं अनमैरिड। सो व्हेन यू आर नॉट इनटू द सिस्टम, तब आपको ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं, मेरे माइंड एंड सेंसेस बहुत विचलित होते हैं। नो, ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। इफ यू जस्ट कम इनटू द सिस्टम, कितना आसान हो जाएगा। अगर विश्वास नहीं है तो जस्ट कम फॉर 1 ईयर, 6 मंथ्स, एक 6 महीने, एक साल के लिए आके तो देखिए। यू कैन योर सेल्फ एक्सपीरियंस इट, खुद ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इट्स सो वंडरफुल, इतना पावरफुल है, वंडरफुल है। और नारद मुनि से यहाँ पे बोल रहे हैं इट इज पर्सनली एक्सपीरियंस बाय मी, मैं खुद इसको एक्सपीरियंस किया हूँ, दैट दोज हु आर ऑलवेज फुल ऑफ केयर्स एंड एंग्जाइटीज ड्यू टू डिजायरिंग कॉन्टेक्ट ऑफ द सेंसेस विद देयर ऑब्जेक्ट्स, कि ऐसे लोग, हाँ, नारद मुनि उनके लिए नहीं बोल रहे हैं कि जिनका इंद्रियां पूरी तरह से संयमित है, सेंस कंट्रोल है, सेल्फ कंट्रोल है, उनके लिए वो लोग भगवान के नाम का निरंतर आश्रय लेंगे तो भव सागर से पार हो जाएंगे, उनके लिए तो हो ही जाएगा। लेकिन नारद मुनि बोल रहे हैं कि ऐसे लोग भी, दोज हु आर ऑलवेज फुल ऑफ केयर्स, ऑलवेज, ऑलवेज मतलब हमेशा जिनके दिमाग में, चेतना में केवल यही एंजाइटी चला रहता है कि कैसे मैं अपनी इंद्रियों का भोग करूं। टू बी वेरी प्रैक्टिकल एंड फ्रैंक, जैसे एग्जाम्पल के लिए, हाँ, अ बॉय हु हैज डेवलप्ड अ ग्रेट अमाउंट ऑफ अटैचमेंट फॉर अ गर्ल, हाँ, कोई बहुत अटैचमेंट, ये क्योंकि हम लोग देख रहे हैं ना, ये ऐसा चीज है कि इसमें कभी भक्त लोग भी फंस जाते हैं, तो इतने डिमोटिवेट हो जाते हैं कि उनको लगता है कोई होप नहीं है, छोड़ देते हैं। लेकिन नारद मुनि यहाँ पे स्पष्ट बता रहे हैं कि अगर आप ऐसी स्थिति में भी हैं कि आपको कॉन्स्टेंटली केवल सेंस, इंद्रिय तृप्ति भोग करने की इच्छा उत्पन्न हो रही है, हर क्षण इंद्रिय तृप्ति की भोग करने की इच्छा हो रही है, पाप करने की प्रवृत्ति आ रही है, तो भी ऐसे व्यक्ति भी, दे कैन क्रॉस द ओशन ऑफ नेसाइंस ऑन अ मोर सुटेबल बोट, वो लोग भी इस विषय सागर, इंद्रिय तृप्ति की भावना रूपी ये जो विष का सागर है, इससे अपने आप को पार कर सकते हैं, अगर वो एक ऐसी इस नाव का इस्तेमाल कर लेते, इस नाव में अपने आप को सवार कर लेते हैं मात्र। कौन सी नाव? द कॉन्स्टेंट चैंटिंग ऑफ द ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटीज ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। जस्ट लाइक अगर आप सागर में गिर गए हैं, सागर में बहुत विशाल सागर है, उसमें आप गिर गए हैं, तो आपको क्या करना है? आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आप बस अपने आप को पानी से निकाल के, सामने बोट आ गया, नाव आ गया, उसमें आप चढ़ जाइए बस, उसमें चढ़े रहिए, फिर उसमें से कूदिएगा नहीं बस। ठीक है? क्योंकि जब तक नाव सागर में रहेगी, तो जैसे जैसे वेव्स आगे पीछे आते हैं, तो नाव भी थोड़ा सा ऊपर नीचे होती है ना? तो इसलिए कोई नाव के अंदर चढ़ गया, लेकिन अब वेव्स ऊपर नीचे आ रही हैं, और ये वेव्स किसके हैं? डिजायर्स फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। द वेव्स ऑफ डिजायर्स फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन में कीप कमिंग विद इन द हार्ट। लेकिन ये बोट में रहते हुए थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि अरे मैं कभी भी डूब सकता हूँ, डूब सकता हूँ, लेकिन डूबेंगे नहीं, क्योंकि नाव में आप सुरक्षित हैं। लेकिन डर के मारे कोई बोलता है अब तो मैं डूब ही रहा हूँ, तो चलो डूब जाता हूँ, पानी में कूद जाता हूँ, तो पानी में कूद जाएंगे तो वैसे ही मरने वाले हैं ना। नाव के अंदर रहेंगे तो आपको बस डर लग रहा है कि तरंगे आ रही हैं, वेव्स आ रही हैं, तो आप गिर सकते हो, मर सकते हो। लेकिन अगर नाव को छोड़ करके नीचे कूद गए, तब तो खत्म हो गया ना, वहीं पे तो सुसाइड हो गया। हाँ, तो इसलिए जो ये बहुत बड़ी मूर्खता होगी अगर कोई नाव से जंप मार देता है ये सोच करके कि मुझे वेव्स के कारण बहुत तकलीफ हो रही है, मैं कभी भी गिर सकता हूँ। इसलिए प्रभुपाद जी बोले कि दोज हु एक्सेप्ट कृष्ण कॉन्शियसनेस दे आर वेरी फॉर्चुनेट, दोज हु डू नॉट एक्सेप्ट कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट दे आर अनफॉर्चुनेट। जो लोग इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को स्वीकार नहीं करते हैं, वो लोग बहुत दुर्भाग्यशाली हैं, और जो लोग इसको स्वीकार करते हैं वो बड़े भाग्यशाली हैं। फिर प्रभुपाद जी बोले, दोज हु एक्सेप्टेड कृष्ण कॉन्शियसनेस एंड देन बिकॉज ऑफ मायाज इन्फ्लुएंस इफ दे लीव कृष्ण कॉन्शियसनेस दे आर मोस्ट अनफॉर्चुनेट। जो लोग कृष्ण भक्ति को स्वीकार किए, लेकिन माया के वशीभूत आकर के फिर इसको छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, फिर वापस से माया में चले जाते हैं, तो वो सबसे बड़े दुर्भाग्यशाली लोग हैं। वो उस प्रकार से हो गया जैसे कि सागर में कई लोग डूब रहे हैं, लेकिन किसी के पास नाव है ही नहीं, तो बेचारे कुछ ऑप्शन ही नहीं है, तो अनफॉर्चुनेट है।
लेकिन किसी के सामने अगर नाव आ गई है, तो अगर उसने उस नाव को स्वीकार कर लिया तो वो भाग्यशाली है, नहीं किया तो दुर्भाग्यशाली है। लेकिन अगर किसी ने नाव को स्वीकार किया, नाव में चढ़ गया, लेकिन फिर कुछ समय बाद, आधे घंटे बाद बोलता है, अरे नाव जो है बहुत सारे वेव्स आ रहे हैं, कभी ऊपर नीचे हो रही है, मैं गिर जाऊंगा गिर जाऊंगा गिर जाऊंगा, ये बोल बोल करके कूद कूद ही लगा दिया नीचे। हाँ, तो वो क्या होगा, वो तो सबसे मोस्ट अनफॉर्चुनेट हुआ ना, सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति होगा अगर ऐसा कोई करेगा तो इसलिए हमको कभी विश्वास खत्म नहीं करना चाहिए। वी शुड नेवर गिव अप, कभी हार नहीं मानना चाहिए, और कभी विश्वास नहीं तो खत्म करना चाहिए। और ये जो नाव है, कृष्ण भक्ति रूपी जो नाव है, इस्कॉन एक नाव की तरह है, भक्तों का संग एक नाव की तरह है। उस नाव को छोड़ के हमको नहीं जाना चाहिए। नाव में सवार रहिए बस, और अपना पूरा प्रयास करिए। धीरे 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 जैसे आप आएंगे, तट के पास पहुंचेंगे, तो ये वेव्स का जो वेव्स है, तरंगों के कारण जो ऊपर नीचे हो रही है ना, ये भी कम होती जाएगी, स्मूथ हो जाएगा। फाइनली जैसे आप तट पे पहुंचेंगे, सागर को क्रॉस कर लिए, तो बस आराम से आप उतर सकते हैं और आपका जो नॉर्मल जीवन व्यतीत कर सकते हैं। उसी प्रकार से ये भौतिक संसार विश्व सागर के रूप में है, जिसमें इंद्रियों की जो भावना है, इंद्रियों के विचार जो आते हैं, ये वेव्स की तरह होते हैं जो बहुत डिस्टर्ब करते हैं। लेकिन अगर हम कांस्टेंट चैंटिंग ऑफ द होली नेम ऑफ कृष्णा, कांस्टेंट कृष्णा कॉन्शियसनेस को के नाव में अगर सवार हो जाते हैं, तो जब तक ये विश्व के सागर से हम बाहर नहीं निकलते हैं, तब तक ये कांस्टेंट चैंटिंग करने से, ये नाव में सवार होने पे भी हो सकता है कि बारंबार वेव्स हमको विचलित करेगी, ऊपर नीचे करेगी, हमको डर बना रहेगा कि कभी मैं गिर सकता हूँ गिर सकता हूँ। तो वो एक अलग मैटर है, कभी आप गिर सकते हैं ये सोच करके आप क्यों कूदी मारना चाहते हैं। आप तो नाव में बैठ रही है ना। नाव अगर ऊपर नीचे हो रही है, डर लग रहा है कि कभी भी नाव पलट जाएगी, तो जब पलट जाएगी तो पलट जाएगी, इसमें टेंशन क्यों लेना। लेकिन पलट जाएगी ये सोच करके आप खुद ही जंप लगा देंगे, तब तो ये तो गड़बड़ हो गया ना। दैट इज नॉट गुड। हाँ, तो इसीलिए पूरे दृढ़ता से ये भगवान के नाम कीर्तन, नाम जप, स्मरण, कथा और सेवा रूपी जो नाम है, उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। इवन दो शुरू में हो सकता है कि हमारा मन फिर भी पूरी तरह से शुद्ध ना हो, माया के जो इस संसार के इंद्रिय भोग की जो वासना है नष्ट ना हो, लेकिन फिर भी हमको इसको नहीं छोड़ना चाहिए, नाव को नहीं छोड़ना चाहिए, नाव को स्वीकार कर लेना चाहिए। ठीक है, तो आइए नाव को स्वीकार करिए। नाव मतलब 24 आवर्स रिमेनिंग कृष्णा कॉन्शियस। तो भक्तों का संग इतना पावरफुल है, और स्पेशली दिस मोस्ट वंडरफुल अपॉर्चुनिटी गिवन बाय श्रील प्रभुपाद, दिस ब्रह्मचारी आश्रम provides us that most wonderful opportunity for all those unmarried boys, प्रभु जी is। तो आपके आंख कान खोल लीजिए और डिसाइड करिए, बुद्धि का इस्तेमाल करिए। डोंट बिकम इंटैंगल्ड विद द ग्लैमर ऑफ दिस मटेरियल अटैचमेंट्स, भौतिक आसक्ति के पीछे आप पागल मत हो जाओ, और ये वंडरफुल अपॉर्चुनिटी को लूज मत करो। जस्ट यूटिलाइज दिस। वी हैव गिवन मेनी मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ लाइफ टाइम फॉर सर्विंग आवर सेंसेस, माइंड, फैमिली, society, nation, everything, but we never got satisfied. Again we have taken birth. Now this one lifetime, you just completely surrender to Krishna, you will get delivered from this material existence. ओके, थैंक यू वेरी मच। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जिन्हें लेडीजों के लिए क्यों नहीं किया ये ये ब्रह्मचर्य का? क्वेश्चन आप मत पूछे। मैं चाहता हूँ कि हमारे जो बॉयज लोग हैं, रोजी लोग हैं, वो लोग क्यों चुप बैठते हैं, उनको आगे आना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली वो सीरियस नहीं हो रहे हैं। अब माता जी लोग बेचारी इतना वो चाहते हैं, तीव्र इच्छा रखते हैं। तो देखिए, बहुत वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है ब्रह्मचारी आश्रम, संन्यास आश्रम में। लेकिन गृहस्थों के लिए भी कोई ऐसा नहीं है कि कमी है। प्रभुपाद जी ने जो सिस्टम बनाया है, तो हमारे इस्कॉन में ऐसे कई गृहस्थ भक्त हैं जो प्रभुपाद जी का जो सिस्टम है उसको पूरी तरीके से स्ट्रिक्टली पालन करते हैं, चाहे घर में रहते हुए भी। तो वो भी बिल्कुल अपने आप को पूरी तरीके से निकाल लेते हैं भवबंधन से। लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि घर में आप अकेले पड़ जाते हैं, दो चार फैमिली मेंबर ही हैं, तो इसलिए डिफिकल्ट हो जाता है। आश्रम में ईजी हो जाता है, क्योंकि 100 150 लोग हैं और सब आराम एक दूसरे को इंस्पायर कर देते हैं। बट अगर कोई गृहस्थ डिटरमाइंड है, तो उसके लिए भी कोई कमी नहीं है। घर पे आप रहिए, घर पे आप उठिए, सुबह 4 बजे उठिए, और मंगला आरती करिए, जपा करिए, क्लास अटेंड करिए, भगवान के विग्रह रखिए, डीटी सेवा करिए, प्रेम से उनको भोग बनाइए, खिलाइए। तो इस प्रकार से 24 आवर्स अपने आप को बिजी रखिए। स्पेशली जो माता जी हैं, उनके लिए बहुत वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। जो गृहस्थ प्रभु जी हैं, देखिए, जो अनमैरिड प्रभु जी हैं, उनके लिए मोस्ट वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। वो बहुत भाग्यशाली हैं। अगर वो, इफ इफ दे रिमेन अनमैरिड, वो केवल अविवाहित रहते हैं और आश्रम में आ जाते हैं, तो सबसे भाग्यशाली हैं। फिर उसके बाद जो माता जी हैं, जो विवाहित हैं, जिनके हस्बैंड उनको अच्छे से टेक केयर कर रहे हैं, प्रभु जी हैं, डिवोटी हैं,
तो फिर वो भी सेकंड नंबर पे बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि उनको भी कुछ भौतिक कार्य में फंसने की जरूरत नहीं है। वो पूरा दिन जो है घर में रह करके अच्छे से विग्रहों का सेवा कर सकते हैं, भागवत श्रवण कीर्तन कर सकते हैं। और अगर थोड़ा और एक्टिव है और इंटेलिजेंस है तो प्रचार में भी भाग ले सकते हैं, कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। कितनी माता जी हैं जो हमारे इस्कॉन में जो बहुत सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, है ना, और इनवाइट करते हैं भक्तों को प्रोग्राम में। तो ये मैनेज कर सकते हैं, कुकिंग कर सकते हैं, भगवान के लिए भोग अर्पण कर सकते हैं, निरंतर नाम जप कर सकते हैं, 64 राउंड्स 100 राउंड्स किया जा सकता है, कई गृहस्थ माता जी लोग करती हैं। तो इसलिए माता जी लोग के लिए भी बहुत वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है। बस समस्या उनके लिए हो जाती है जो मैरिड प्रभु जी होते हैं, वो बेचारे फंस जाते हैं। उनके स्थिति वो हो जाती है, क्योंकि वो उनको तो करना ही पड़ेगा ना, 8 10 12 घंटे तो बाहर जा करके काम धंधा करना ही पड़ेगा। तो बट प्रभुपाद जी बोले बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन। हाँ, कि जो भी है हम जैसी स्थिति में है तो उसमें बेस्ट हम जो कर सके करना चाहिए, फिर धीरे धीरे कृष्ण की कृपा से हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। ओके। ठीक है प्रभु जी, सादा प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। ओके, समय हो गया, फिर विराम करेंगे। हरे कृष्ण।